आज हमने जो है ना ये पका रहे हैं माश की दाल। माश की दाल धुली हुई, ये टमाटर 2 डाले हमने, ये देखें, और 1.5 प्याज डाला है, लहसुन, अदरक काट के, और नमक, मिर्च और हल्दी और सूखा धनिया, ये चीज़ें डाल के घी डाला है। ये घी नज़र आ रहा है, तो हम ऊपर इसको भून रहे हैं। अभी हम भूनेंगे। ये माश की दाल पक रही है आज हमारे घर में, तो हमने कहा आपको ज़रा दिखाएं, क्योंकि ये हमारा, मैंने बहुत से लोगों के तरीके देखे हैं। कोई जो है पहले उबालता है दाल को कुछ करता है, लेकिन सच पूछें तो हमारा ये सिंपल तरीका है कि पहले ये भून लें आप ज़रा। अभी ये थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर हम जो है ना, मैंने आपको दिखा दिया अगला स्टेप जो है ना, ये थोड़ा सा भी मैं इसको नरम करूँगी कि ये नरम हो जाए। अच्छा, इधर ये हम अंडा बना रहे हैं। ये ज़रा सा घी मैंने डाला, ज़्यादा नहीं डालते घी हम, तो ऑयल होता है ये ऑयल ना, ज़्यादा नहीं डालते, तो थोड़ा सा डाला है। और ये नाश्ता में ना, ये अदरक, हाँ अदरक और हरी मिर्च डाल दी, ये मुझे पसंद है अदरक इसमें और हरी मिर्च। और ये इधर से हरी मिर्च डाली है ना, तो मैं मिर्च नहीं डालती है, इसी तरह इस हरी मिर्च के साथ ही खा लेंगे। और इधर ये जो है ना अंडा पड़ा हुआ, अभी ये बनाती हूँ तो अब गया इसमें अंडा। खैर से ये अंडे में सिर्फ नमक डाला हुआ था, क्योंकि अंदर मिर्चें ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। चलो ये ज़रा 1 मिनट, उपजान इतना नहीं पकाती हैं, बस थोड़ा ही पकाएंगी बस, और उतार ये थोड़ा ही बनेगा और ख़त्म। हमारा नाश्ता तैयार। अब हम ये खाएंगे मज़े से और फिर इंजॉय करेंगे। ये देखें जी, इतना मतलब अच्छा, इतना टेस्टी, फटाफट आप डालें और फटाफट आप निकाल लें। अरे ये ना, ये है ना हरा प्याज, इससे बड़ा जूसी बनता है अंडा। जबरदस्त। ये देखें गाइस, यहाँ पे जो है ना मसाला, एक टमाटर के छिलके सारे पप्पू जान ने उतार दिए हैं, तो मैंने अब काम इस मसाले को भून लेती हूँ। इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे हम, और फिर इसके अंदर हम दाल डाल देंगे। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। लो जी, ये सेकंड स्टेप आप देखें, बिल्कुल भुना हुआ है, बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल भुना हुआ है, ये बड़ा अच्छा। अब इसमें हम डालेंगे दाल। चलो फिजा डालो, ये दाल डाल दिया। उसके बाद इसको रख देंगे बस। चल थोड़ी से ये भुन जाए, हमें एक तो भून के फिर हम पानी डाल देंगे इसमें। ठीक ये दाल भुन गई थी, तो हमने इसमें पानी डालकर तो इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया। अभी तब तक बनेगा जब तक दाल गल नहीं जाती, तो हमने इसको हल्की आंच पे रख दिया। इधर अब मेरा अंडा बन रहा है। यहाँ पे मैंने अपने अंडे के लिए इसमें आलू के ऑयल डाला है। ऑयल के साथ मैंने इसमें हरा प्याज डाला है, टमाटर बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, और फिर हरी मिर्चें और नमक और लाल मिर्च डाल के अब इसको मैं अच्छे से थोड़ा कि मसाला थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, फिर इसमें अंडा डाल दूँगी। अब इसमें डाला है अंडा, और अब इस अंडे को अच्छे से पकाएंगे एंड देन इट्स डन। चलिए पकता है, आपको दिखाती हूँ। हो गया मेरा अंडा तैयार। मैंने इसके ऊपर एक चीज़ का स्लाइस आधा आधा करके डाला है गरम अंडे के ऊपर, तो वो मेल्ट होने लग गए, देखें आप। और यहाँ पे मेरे स्लाइस टोस्ट हो रहे हैं। एंड माई ब्रेकफास्ट इज डन। दाल में ना मैंने ये थोड़ी सी मेथी डाली है, दाल में सूखी मेथी और हरी मिर्चें डाल दी हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी कसर है, तो मैंने कहा है कि थोड़ा सा ना हल्की आंच पे इसको कोई 10 मिनट और पकने दें, फिर इसमें गरम मसाला डाल देंगे और फिर ये तैयार हो जाएगी। इस वक्त देखें, इसमें थोड़ा ना हरा हरा आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये हमने इसमें मेथी डाली है, सूखी मेथी थोड़ी सी। ये देखें खाली पतीली हो गई, ये पतीली मैंने इधर उल्ट दी। ये सालन मेरा तैयार हो गया। मैंने गरम मसाला इस पे बस डाला है, बाकी आपको बताया था कि मेथी भी डाली, हरी मिर्च सब्ज़ जो है वो डाली,
और बाद में जब इसमें डिश आउट किया तो मैंने गरम मसाला इस पर डाल दिया। अब हमारा जो है ना ये यूज़ होगी इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। अभी तो 10:30 का टाइम है। अभी हम जो हैं इसको पका के इधर रख दिया है, डिश आउट भी कर दिया है। और अभी बर्तन ये जो है पतीली ये मेरा ख्याल है मैं धो दूँ, क्योंकि डिश वाशर में ना स्टील के बर्तन तो जाते हैं लेकिन ये ज़रा बड़ी है इसलिए नहीं जाएगी ये। तो मैं ये ग्लव्स पहन के ना तो इसको धो लिया करती हूँ। तो बस ठीक है, फिर बात करते हैं। ज़रा बाहर का मौसम देखते हैं कैसा है। ले जी मौसम तो प्यारा ही है। देखा है घास में कितने येलो येलो आ गए हैं सारे ना, येलो फूल कितने ज़्यादा आए हुए हैं माशाल्लाह। मैंने कहा बाहर निकल के ज़रा बात करती हूँ। और बातें क्या करनी हैं बस देख लें आपके अल्लाह ताला का निज़ाम। भाई मैं आपको दिखाती हूँ, देखें कितना दरख्त पे फल लगा हुआ है। इसको फूल इतना आया हुआ है दरख्त पे। ये फलदार हैं दोनों दरख्त जो हैं, आपको बताया था मैंने पहले भी। ये दोनों दरख्त जो हैं ना फलदार हैं। एक पे लगती है चेरीज़ और एक में लगती हैं पियर्स नाशपातियाँ, एक में वो रेड रेड चेरियाँ जो हैं वो लगती हैं। ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। ये है हमारी चेरीज़ का दरख्त भरा हुआ है। हमने तो ये काट भी बहुत दिया था ना। ये जब बनाया गज़ीबो तो इसके ऊपर सारा फैला हुआ था इसी साइड पे। तो ये तो बहुत बड़े बड़े तने इसके काटे हमने ना। तो फलदार दरख्त है, काटना नहीं चाहिए मगर मजबूरी थी, क्या करते हैं। अब ये जो है ये देख लें कितना फल माशाल्लाह। और ये इतना फल नहीं लगना, ये इतनी हवाएं आनी हैं कि ये फल गिर गिर के ना तबाहियाँ मचाएगा नीचे। और ये है पियर्स का, नाशपातियों का। ये इस पे भी ये भी दरख्त के सारे टहने हसन ने काट दिए हैं ना, कटवा दिए थे, बल्कि काटने के आते कटवा दिए। ये देख इस पे भी कितना फल लगा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सब अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें करम नवाजियाँ ही होती हैं कि फल लगते हैं। इसी तरह इंसानों के घरों में फल है, वो फल लगते हैं इंसान के घर में बच्चों की सूरत में। अल्लाह पाक पहले मियाँ बीवी मिलाते हैं, फिर उनकी कोख से बच्चे पैदा होते हैं। ये कितना बड़ा निज़ाम है अल्लाह का। अगर आप देखें ना तो सारी चीज़ें हेज नज़र आती हैं हम जब अल्लाह के निज़ाम को देखते हैं ना। ये देखें हमारे हमसायों का घर है, ये सारी उन्होंने सब्जियां चारों तरफ ना, ये सब सब्जियों के उन्होंने आबियारी की। और पहले ये भी सब्जियों का था। जब हम आए थे ना तो हमसे जो पहले रहते थे, जिनसे हमने ख़रीदा था ये घर, उन्होंने इधर इस एरिया में सारे सब्ज़ी लगाई हुई थी। लेकिन हमें तो लगानी आती ही नहीं है, हम बाबा इस कामों में नहीं पड़े। असद साहब उन्होंने कहा कि रहने दो भाई, हम सब्ज़ियां नहीं लगा सकते। तो फिर इसलिए ये सब्ज़ी नहीं लगी। अदरवाइज़ ये सारा काफ़ी ज़्यादा जो है ना सब्ज़ियों का हिस्सा था। ये मैं देखती हूँ इधर पक्के पक्के, ये देखें ना थड़े हैं, वही वाला वो जो उधर है ना वही इधर भी है। तो पता नहीं इधर भी लगे हुए थे, कुछ थड़े थे या क्या था, वल्लाह इल्म। ये कोई पुटाई करे ना इसमें से फिर पता चलेगा कि ये क्या था। गलती हुई पिछली दफ़ा जब इस ग्राउंड की हमने खुदाई करवाई थी ना, उस वक्त हम उसको कहते कि ये भी ज़रा खोद दें इधर भी, तो पता चल जाता कि क्या है इधर। तो मौसम तो आज अच्छा है, प्यारा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरत मौसम है। ज़रा फ्रंट पे जाती हूँ आपको लेके। देखें ये अल्लाह पाक की ख़ास सनाइयाँ होती हैं, ये खूबसूरतियाँ अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा की हैं। तो इंसान को भी चाहिए कि अपने बेकार चीज़ों में अपना टाइम ज़ाया ना करे, बेकार बातें, बेकार उस पर गुफ्तगुएँ, बेकार सोचें। इंसान को चाहिए इसी तरह की खूबसूरतियाँ फैलाए कि मुआशरा जो है ना ये भी दरख्त जो है ना
ये दरख्त भी उसका है चेरियों का, मगर अभी इस पे इतना फूल नहीं लगा जितना हमारे उधर फूल लग गए। ये इन्होंने कटवाए थे, ये दोनों दरख्त चेरी के हैं, ये इन्होंने कटवा दिए थे और ये नए सिरे से उगे हैं, ज़बरदस्त। और वो देखें ज़रा, ये कितना माशाल्लाह घास में से चली जाती, ये देखें, ये माशाल्लाह देखें कितने प्यारे। और ये जो है ना, ये सारा उसका सेब का पौधा है, ये रेड कलर के सेब होंगे, कितना खूबसूरत है। मुझे तो इतना प्यारा लगता है ना पिंक कलर, दिल खुश हो जाता है देख। ये देख सारा पिंक ही पिंक है, और उधर जाएं उधर और रंग का पिंक है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात के कुर्बान जाएं कि अल्लाह पाक ने कितने रंग है। हाय हाय मेरे सोने अल्लाह, तूने इंसान के लिए कितनी खूबसूरतियाँ पैदा की। और तभी अल्लाह मियाँ जब गनवाते हैं अपनी कुछ एहसानात सूरह रहमान में, तो वो तभी कहते हैं कि तुम मेरी खिस नेमत को झुठलाओगे ऐ इंसानों। हाय खाए खाए, कितनी बड़ी बात है जो अल्लाह मियाँ कर देते हैं और हम लोगों को समझ नहीं आती। हम लोग जो हैं इसी चीज़ में पड़े रहते हैं कि वो उसने क्या किया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। वो बाढ़ में जाए भाई, जिन्हें भी कुछ कर देता है, दफ़ा करो। ये भी पौधा है, पता नहीं अब ये उगेगा कि नहीं उगेगा, अल्लाह बेहतर। इस पे बड़े ही प्यारे फूल लगते हैं वाइट रंग के, इस पे वाइट रंग के फूल लगेंगे। देखें ये छोटे छोटे फूल जो है ना इसमें, ये नुक्ते आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये छोटे छोटे नुक्ते, ये फूल बनेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पाक है मेरा रब जो बुलंद व बरतर है, हर चीज़ से बालातर है, वो अज़मतों वाला है, बरकतों वाला है और एहसान व करम करने वाला। सुभान अल्लाह। इधर से अगर मैं चाहूँ तो ये दरवाज़ा लॉक है, इधर से मैं नहीं जा सकती, मुझे दोबारा उधर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उधर से जो है ना गई हूँ, बाहर निकली हूँ, तो इधर से भी मुझे नहीं, मैं नहीं जा सकती इधर से। तो ये चक्कर है जनाब। अस्सलामुअलैकुम, मैं शहीना असद और आप देख रहे हैं शहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। कैसे हैं आप जी? ठीक ठाक हैं मेरे सज्जन मित्र सजनियाँ और सारे बच्चे जितने भी इस व्लॉग को देख रहे हैं, सबको मेरा आदाब अर्ज़ है। खुश रहें, जिधर जिधर हैं आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ दें। और जो भी कोई काम कोई भी कर रहा है, काम आजकल बड़े हैं, लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं और बच्चे बिजी हैं, खूब काम हो रहे हैं। तो जो जो भी आप काम कर रहे हैं, आपको अल्लाह ताला उन कामों में आपको कामयाबियाँ दे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। यही तो आया अपने लिए भी और आपके लिए भी, मेरे बच्चे के लिए भी अल्लाह पाक हर चीज़ में, मेरे हस्बैंड के लिए भी आसानियाँ पैदा करे, मेरे भाइयों के लिए, उनके बच्चों के लिए, मेरी बहन के बच्चों के लिए, और भी जो ऐसे हैं जिनके लिए मेरे दिल से हमेशा दुआएं निकलती हैं। अल्लाह पाक उन पर भी अपनी रहमतें करें, अपनी बरकतें करें, अपना फजल करें। तो बस सुबह सुबह जो है आज आपको सारा खाना पकाना हर चीज़ तो दिखा दी जनाब। अब जो है इस वक्त आपके साथ मैंने कहा ज़रा गुफ्तगू फरमा लें, ज़रा कुछ बातें शेयर कर लें, ज़रा कुछ मुलाकातें कर लें आपसे। तो जनाब हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसके साथ सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बल्कि करवा लें अपने दोस्त अहबाब से, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अहबाब को बताएं इस व्लॉग के बारे में। अगर आपको अच्छा लगता है तो कोई अगर इसमें अच्छाई नज़र आए तो दूसरों से भी शेयर करें। और दूसरा ये है कि कमेंट्स भी करें और लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। बाकी जो है ये व्लॉग चलता ही आपकी मदद से है, और अगर आप हमारी बातें पसंद नहीं करेंगे तो ये व्लॉग नहीं चल सकता। आपके बहुत से सवाल हैं, इकट्ठे कर रहे हैं हम,
और जो जो हमसे कोई पूछ रहा है हम वो जमा कर रहे हैं सवाल, और इंशाल्लाह ताला क्योंकि महीने बाद हम सवाल जो आपकी महफिल लगाते हैं तो फिर आपके साथ उस महफिल में बैठेंगे और आपसे बातें करेंगे, जो आप पूछेंगे वो आपको बताएंगे। तो यही बात थी कि ये सवाल जवाब तो रहने चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी में जो है ना, सवाल जवाब आपकी ज़िंदगी में एक तहरुक पैदा करते हैं, आपके माइंड की जो वुसअतें हैं ना उनको और वसी करते हैं। सवाल जो करने वाला होता है वो, इसका मतलब जिंदा माइंड का इंसान है, वो सवाल कर रहा है, उसके अंदर क्यूरोसिटी हो रही है, उसके अंदर एक तजस्सुस आ रहा है, उसको एक किसी चीज़ की मालूमात या इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो उसके दिमाग की जो वो सोचने की हिस्स होती है वो बढ़ रही है। तो सवाल जवाब करना या सवाल करने वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी क्वालिटी है। हमारी कौमों में आजकल, पूरी दुनिया की कौमों में जिधर हम रह भी गए हैं, डेड हो गए हैं लोग, गूंगे हो गए हैं, गूंगे बहरे, जो कि अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है कि आपने देखा ही होगा, सुमन बुकमन हुम यू कनून, कि ये जो गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, इनको नज़र नहीं आता कि ये क्या कायनात है, क्या सब कुछ है। सेम इसी तरह जब कौमें गूंगी बहरी हो जाएं तो फिर उनके अंदर जो एक आबियारी होती है, जो एक नई नई चीज़ें फूटती हैं, जो नए नए ख्यालात उभरते हैं, जो नई नई तरक्कियाँ होती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी होती है, नए नए इल्म के शोबे खुलते हैं और उनको सीखा जाता है, वो सारी चीज़ें डेड होने लग जाती हैं। हम बेकार चीज़ों में घुसते चले जाते हैं, कौमें जो हैं बेकार बातों में, बेकार चीज़ों में, और वो जो सोच का एक एलिमेंट होता है सवाल करना, ये क्या है, तजस्सुस, गौर व फिक्र, वो हमसे ख़त्म हो जाता है, छिन जाता है। तो कौमें जो हैं उस तरह मुर्दा कौमें हो जाती हैं अनफॉर्चुनेटली, कि पूरी दुनिया में मुर्दनी जा रही है। मैंने कल कहा था ना कि सिस्टम बदल गया है, मसनूई सिस्टम हो गए हैं। जो ऊपर बैठे एक तबका जो आपके ऊपर हुकूमत कर रहा है, वो तबका जो है ना वो आपको खा रहा है, नोच रहा है, अपनी तिजोरियाँ भर रहा है, अपने बिजनेस कर रहा है हर जगह, और इतना माले मता इकट्ठा कर रहा है, अपनी लाइफ को बिल्कुल ऐसे बना दिया है उस ऊपर वाले तबके ने कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो नीचे क्यों लोग पिस रहे हैं, इसी वजह से पिस रहे हैं कि कोई उठ के सवाल नहीं करता, और अगर कोई सवाल करता है तो दूसरे उसका मजाक उड़ाते हैं। मैंने बहुत से वीडियो देखती हूँ कि आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, और हर चीज़ फ़ौरन खटक करके आ जाती है आपके यूट्यूब पे या आपके सामने आ जाती है जिस तरह भी। तो उसमें आप देखती हैं कि किस तरह से वो जो चीज़ें हैं कि किसी ने अगर आवाज़ उठाई है किसी गलत चीज़ के ऊपर, तो मैं देखती हूँ कि लोग हंस रहे होते हैं दूसरे जो साथ खड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुर्दनी और मुर्दा होने की निशानी है। एक बंदा अगर आवाज़ उठा रहा है तो आप उसका साथ दो, उसके पीछे खड़े हो जाओ। आप आवाज़ उठाने वाले नहीं हैं, आप में वो ताकत नहीं है, या आप के ज़हन में वो सवाल नहीं आते, या आप जो है किसी भी ज़्यादती, जुल्म, एक कोई भी बर्बाद होती चीज़ को देखकर ज़हन में आता तो होगा, लेकिन आप बोल नहीं पाते। तो अगर कोई बोल रहा है तो उसका साथ दें। ये सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है। मैं कोई मखसूस मुल्क का जिक्र नहीं कर रही, कंट्री में नहीं, मैं जिस कंट्री में बैठी हुई इधर कम अज़ कम ये है कि अगर कोई सवाल करे तो लोग बादशाह ने, क्योंकि यहाँ एजुकेशन कोई 200-250 साल से इधर एजुकेटेड मुआशरा। तो इस वजह से यहाँ जो एजुकेटेड लोग हैं, अगर कोई सवाल करता है तो वो साथ उसके खड़े होते हैं, उसका साथ देने के लिए अखलाकी तौर पे। अनफॉर्चुनेटली के बाद जगहों पे मैंने देखा है कि दूसरे लोग हंस रहे होते हैं, तो बस ये नहीं, प्लीज़ उसका साथ दीजिए। ये एक ज़िंदगी की अलामत है जब कोई सवाल करता है। तो सवाल जो है वो आपको ज़िंदा रखता है। सवाल एक तजस्सुस है, सवाल एक आपके अंदर एक चीज़
पैदा होती है जो आप सीखना चाहते हैं, आप उसकी मालूमात लेना चाहते हैं, उसके बारे में पता करना चाहते हैं कि ये कैसे हुई या क्या हुई, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे क्या करना चाहिए कि ऐसे, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो सवाल के जुमरे में आती हैं आपके तजस्सुस के, आपके दिमाग की क्रिएटिविटी में। ये क्रिएटिविटी में भी एक रोल प्ले करता है ये जो सवाल होते हैं, जो तजस्सुस होते हैं। तो मैंने सवाल जवाब की महफिल से कहाँ पहुँच गई। लेकिन ज़िंदगी, अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप सियासी बात ना किया करें, आप अपनी ज़िंदगी से बताएं मुझे, ज़िंदगी तो खुद एक सियासी क्या होता है। सियासत जो है वो मुआशरे के लिए एक अच्छे काम करने, अच्छी चीज़ें करनी, इनको लोग कहते हैं पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिक्स कर रहा है, या ये सियासत मुनाफकत का नाम नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि आज की सियासत जो है मुनाफकत हो चुकी है। इस वजह से कुछ मेरे लोग कहते हैं कि आप सियासत पे बात ना किया करें, लेकिन जो जिंदा इंसान है और उसका दिमाग भी जिंदा है, वो सोचता है, उसकी आंखें भी खुली हैं, वो देखता है, तो वो किस तरह उस सारे माहौल से बच सकता है जो उस पर असरअंदाज हो रहा है, उसके फैमिली पे, उसके इर्द गिर्द के लोगों पे, उसके समाज पे, उसके मुआशरे पे। वो कैसे खामोश रह सकता है जिसको अल्लाह ने सोच दी है। तो ये ज़रा मुश्किल है। मैं उनसे माजरत चाहती हूँ जो मुझे कहते हैं, मेरे अंदर आ जाती है वो चीज़, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ है, मेरे अंदर असद के अंदर भी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने ज़हन को ज़िंदा रखा हुआ है। हम अगर उठ के जाके खड़े नहीं हो सकते तो खड़े होने वाले का साथ दे सकते हैं। इतना हमारे में है जज्बा, इतना हमारे में जज्बा है। अल्लाह पाक खैर करें, अल्लाह पाक जुल्म और ये जो मुनाफकतें हैं इनके शर से सारी दुनिया को बचाए परवरदिगार। लेकिन ये फिर ही बच सकते हैं जो लोग सीखेंगे और लोग जो हैं अपने हकूक़ के बारे में, अपने राइट और अपने फ़राइज़ के बारे में, सिर्फ हक ही नहीं होता, दूसरे के भी हकूक़ होते हैं। जिस तरह आपके हकूक़ हैं इसी तरह दूसरे के भी हकूक़ होते हैं, वो भी हमने करने होते हैं, उनको भी देखना होता है। इसी तरह मुआशरा अगर आपको कुछ दे रहा होता है तो वो कुछ ले भी रहा होता है, और जब आप उसको देते हैं जो वो आपसे लेता है तो उससे फिर हेजिटेट ना करें, क्योंकि आप मुआशरे की बहुत सी चीज़ें ले भी रहे होते हैं। तो ये लेने देने का सिलसिला तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है जनाब, इससे हम रूगर्दानी नहीं कर सकते, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आप बोर हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैं बोर नहीं करना चाहती आपको, आपके कमेंट्स लेना चाहती हूँ कि आप भी बोला करें, आप भी बोला करें। अगर कोई बोलता है तो उसके जवाब ज़रूर सोचा करें, आपका भी दिमाग खुलता है जब आप किसी की तकरीर भी सुनते हैं। तो आप यकीन जाने बहुत से सवाल आते हैं, आप जब किसी की स्पीच सुन रहे हैं या किसी का लेक्चर सुन रहे हैं या कुछ भी चीज़ सुन रहे हैं, तो आपके ज़हन की जो जहतें हैं वो खुलती हैं। यकीन जाने, सोचा करें, सोचना अच्छी चीज़ होती है। मैं तो डॉक्टर के पास जा रही थी, इसके ऊपर चढ़ के मैं आई हूँ। मैं कहा शॉर्टकट है थोड़ा, तो शॉर्टकट करती हूँ, शॉर्टकट के लिए इधर आ गई। ये भी एक रास्ता है, ये देखें। रास्ते तो बहुत होते हैं, चूज़ आपने करना है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा सीधा रास्ता है। सीधा रास्ता जो है ना वो आपको मंजिल तक ले जाता है। अगर आप उल्टा पुल्टा किसी रास्ते पे चढ़ जाएं तो आपकी मंजिल को खोटा करता है वो। मैंने थोड़ी देर के लिए डॉक्टर के पास से, फार्मेसी है ना अंदर, तो मैंने फार्मेसी से मेरी एक मेडिसन जो कि वो कहता है कि ये 5-6 महीने खाएं, तो वो मेडिसिन ज़रा जो है ना ख़त्म हो गई। मैंने कहा ये ले लूँ इस फार्मेसी से, और फिर मैं जाना चाहती हूँ लाइब्रेरी में, उसके बाद फिर लाइब्रेरी जाएंगे।
देखे ना वो सामने डॉक्टर है, मैं वो दूसरे रास्ते से आज आ गई। एम मेरा दिल किया कि इधर से जाती हूँ, इन बिल्डिंगों के रास्ते से, सो मैं इधर से आ गई हूँ। ये डॉक्टर के कमरे में बैठी हूँ, ज़रा डॉक्टर साहब से कोई राय लेनी थी, तो मैंने कहा उनसे राय ले लूँ। छोटी सी बात थी बस, वो कुछ नहीं थी। करीब ही रहती है ना, हमारे करीब ही इनका क्लिनिक है, तो आ जाते हैं। ओके, फिर बात करते हैं। ये एकदम से ना डॉक्टर के निकली हूँ मैं, वो डॉक्टर की बिल्डिंग है पीछे, वहाँ से निकली हूँ तो एकदम से बारिश शुरू हो गई। मैं तो भागती हुई इधर आ गई, नहीं तो लाइब्रेरी जा रही थी। अब मैंने कहा रहने दो लाइब्रेरी को, अब घर जाऊँ। तो अब मैं घर जा रही हूँ, लाइब्रेरी मैंने रहने दी है, ठीक है। घर को चलते, लाइब्रेरी वाला रिस्क नहीं लेना। बारिश तो हो रही है अभी तक, गीला कर देगी ये बारिश। लो जी, ठंड बढ़ी है एकदम, हवा होने लग गई। मैं तो घर की तरफ आ गई, छट्टा देखने लग गया, फुल छट्टा लगा है। मैं शुक्र है मुझे एक चाय पनाह मिल गई। मैं एक शेड की, मैं सड़क बड़ी मुश्किल क्रॉस की है, भागती हुई ना सड़क से ना, शुक्र है ट्रैफिक इशारा हुआ था, भागी हूँ क्रॉस करके तो जाके उस शेड के नीचे। इन मुल्कों में ये भी मसला है कि यहाँ बारिश हो जाए, कुदरत की छाँव नहीं है, मतलब घना दरख्त नहीं, घर में कोई भी घर, हालांकि ये घर है लेकिन शेड कोई नहीं। अब इधर बारिश बड़ी मूसलाधार होती है तो कहाँ जाएंगे आप, बड़ा मसला हो जाता है। तो इसलिए वो जूँ ही ज़रा सी स्टार्ट हुई है ना, तो मैंने तो क्रॉस करके भागी हूँ और शेड के नीचे। शुक्र है फिर आगे से ये एक छट्टा लगा है, मैं सुकून में खड़ी। अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा मैं लाइब्रेरी नहीं जाऊँगी, ज़रा ठंड भी हो गई है, हवा चल रही। तो मैंने कहा मैं घर जाती, घर जाके आराम से बैठती। बस ये घर भी आया खलोता हमारा, ये देखे सामने। ये अपने इलाके में हम आ गए। वो सामने मेरे प्यारे प्यारे पिंक दरख्त, हमारे घर की सबसे बड़ी निशानी है इस वक्त। 2 पिंक दरख्त आपको नज़र जो आए तो समझ जाए घर आ गया। बड़े प्यारे दरख्त लग रहे हैं, देखें कैसे उछल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। उछल नहीं रहे, मतलब लहक रहे हैं, लहक रहे हैं। ये देखें लहक रहे हैं, ये देखें ये कैसा लहक रहे हैं, देख रहे हैं ना, उसको भी देखें। दोनों कितने मस्त हुए हुए हैं, वाह मेरे मौला, सुभान अल्लाह। ये घर की तरफ मुएज़्ज़िन ने दरवाज़ा खोल दिया होगा, उससे मैंने बताया कि मैं आ रही। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बुल आलमीन, आपका शुक्र। ये देखा नीचे साथ साथ गिरी जा रहे हैं। ये जितनी जल्दी पैदा होते हैं उतनी जल्दी गिरते भी। चलें जी, ओके। जूता पहने, ओह माय गॉड, सुकून में आ गई। बड़ी ठंड थी, बड़ी ठंड लगी है मुझे एकदम। है मोए जान, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। एकदम से बड़ी ठंड लगी। अच्छा अच्छा, हाँ। ये आप पहन के जो गई हैं ये हाँ, हल्की सी है ना। हाँ, ये गर्म तो नहीं है। दूसरी जैकेट पहनी होती ना तो मेरा मुँह ना छोड़ूं। मैंने कहा दरवाज़ा खोल दे, फिजा जानू जो है वो ना। अच्छा, गुस्सा का सुकून आ गया मुझे। अच्छा, उफ, मुझे सुकून आ गया अंदर आके भाई। अल्लाह अकबर। तू लेट जा, इधर बैठा हुआ था। इधर बैठा हुआ था। अच्छा अच्छा, तू कर रहा अपना काम, कोई है नहीं, आ जाए आप। नहीं पुत्र, मेरा पुत्र मेरे कोल है तो मुझे खुशी होती है। कि ऊपर जा रहा है? नहीं, मैं ऊपर चलता हूँ। ऊपर क्या करेगा, थक जाता है बैठ बैठ के उस तरह। इधर ही बैठ के कर, इधर ही बैठ के कर। अगर कहता है तो मैं टीवी नहीं लगाती पुत्र। नहीं, तू, मैं कहती हूँ थोड़ी देर बैठ जा नीचे। तब से बैठा हूँ माता, 12 बजे से इधर बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, 12:30। चल ठीक,
चलो जी ठीक है, फिर आपसे इजाज़त लेती हूँ। अभी आई हूँ, कुछ खाना खुना खाऊंगी और बैठूंगी, टीवी देखूंगी, किसी से बात बूत करूंगी। तो आपसे तो बातें कर ली, आज का कोटा पूरा हो गया, तो इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो एक नया दिन, नया व्लॉग लेके कल फिर मुलाकात होगी। असद साहब ने आज ज़रा लेट आना है, नहीं तो उनसे बातचीत होती है आपकी, मगर आज वो कह रहे थे कि मुझे आते आते कोई 8 बज जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ज़िंदगी दे तो कल मुलाकात होती है। एक नया दिन, नया व्लॉग लेके, नई नई बातें, नई नई मुलाकातें, ठीक है, नई नई स्टोरीज। अल्लाह हाफिज़।